जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ मिल के काम करने वाले लोग हैं, या उनके ऊपर जो लोग डिपेंड कर रहे हैं, या इवन अगर आपके वो दोस्तों में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो आपकी उसी एतबार से सोशल गैदरिंग भी उसी इम्पेक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही होती है। तो हमारे पास आज के जो बुरूज हैं माह दिसंबर के एतबार से ये 4 इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइंस हैं। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बातचीत की, आइडियाज़ की, सोच की, मिजाज की, और आजकल जिस आईटी का दौर है, एंड ऑफ ईयर यानी कि 31 दिसंबर तक, माह दिसंबर के अख्ताम तक, 2024 के अख्ताम तक, इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस की मिजाज में, शनाख्त में, इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में, मोहब्बत में, कम्युनिकेशन में, रिश्तों में गलत फहमियों का ख़ात्मा होना, इसके साथ साथ घर में इनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट का बुलंद होना, और इनका कोई भी काम हो, चाहे ये किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, इवन ये ख़तून खाना ही क्यों ना हो कि घर की लाइबिलिटीज़ लेके चल रही हैं। बिल्कुल 4 बुरूज बेसिकली ओवरऑल, तो जब हम ज़ोडिक साइंस की बात करते हैं ना, तो उसमें 12 ही ज़ोडिक साइन किसी न किसी लिहाज से अहम तो ज़रूर होते हैं, अहम भी होते हैं, और हर एक के लिए एहतियात भी होती है किसी न किसी दौर के ऊपर। लेकिन हम सिलेक्ट इस वजह से करते हैं कि 4 या 5 ऐसे होते हैं कि जिनको बाकियों के ऊपर थोड़ा सा एज होता है, कि उनको बाकियों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ज़्यादा खुशबख्ती मिल रही है, और उनके लिए जहाँ पे हालात में तेज़ी या उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी ज़िंदगी के साथ साथ जिन जिन लोगों की ज़िंदगियाँ अटैच होती हैं, जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ मिल के काम करने वाले लोग हैं, या उनके ऊपर जो लोग डिपेंड कर रहे हैं, या इवन अगर आपके वो दोस्तों में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो आपकी उसी एतबार से सोशल गैदरिंग भी उसी इम्पेक्ट के अकॉर्डिंगली चल रही होती है। तो हमारे पास आज के जो बुरूज हैं माह दिसंबर के एतबार से ये 4 इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइंस हैं। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बातचीत की, आइडियाज़ की, सोच की, मिजाज की, और आजकल जिस आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और हर चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है ऑनलाइन, और हर एक के हाथ में मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, और फ़र्द अपनी किसी न किसी तौर के ऊपर एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा होता है। चाहे आप मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल्स कर रहे हैं, चाहे आप कोई चीज़ सबमिट कर रहे हैं, चाहे इवन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कर रहे हैं, तो हर चीज़ कनेक्टेड हो गई है टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस एतबार से जब टेक्नोलॉजी का हम लोग इम्पोर्टेंस को देखते हैं, तो उसमें हमारे पास फिर एक ही रूलिंग प्लानट है जो कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को, बातचीत को, आइडियाज़ को, सोच को, आपकी दूसरों के साथ आपके रिलेशंस को, आप किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, किसी के साथ कोई मुआहिदा कर रहे हैं, किसी को आप आस दिला रहे हैं, किसी को उम्मीद दिला रहे हैं, आप किसी के साथ कोई मिल के पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स की बुनियाद के ऊपर है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कि आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं अपना काम, और एज ए फ्रीलांस आप काम कर रहे हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें लिंक्ड अप हो जाती हैं एक ही रूलिंग प्लानट, और जो कि है मरकरी। अब अतारद जो है वो क्योंकि वैसे ही फास्ट मूविंग प्लानट भी है, और चूँकि वो रिप्रेजेंट करता है आपके आइडियाज़ को, आपकी सोच को, आपके गुफ्तगू को, जो कि आप दूसरों के साथ कर रहे होते हैं। अब मरकरी की प्लेसमेंट जो है, मरकरी की प्लेसमेंट मंथ ऑफ दिसंबर में 2 तरह से स्विच होगी। तो मरकरी जो है ये चल रहा है रेट्रोगेटेड पोजीशन पे। अब कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोगेटेड पोजीशन पे हो, जिसमें स्पेसिफिकली जब मरकरी रेट्रोगेटेड हो जाता है, बीच में मरकरी ने हो जाना है डायरेक्ट। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन तो फ़ायदा फेवर लेके आ रही है, लेकिन इसकी रेट्रोगेशन और इसकी डायरेक्ट पोजीशन के दरमियान में इसने चंद एक दिन के लिए जो है स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाना, यानी कि मखसूस एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर जो है ये स्टेबल होगा। तो इस एतबार से मरकरी के अंडर जो जो ज़ोडिक साइन आएगा, और मरकरी जिस जिस ज़ोडिक साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मरकरी रूल कर रहा है किसी भी ज़ोडिक साइन के पैसे को, मरकरी रूल कर रहा है किसी भी ज़ोडिक साइन की मोहब्बत को, मरकरी रूल कर रहा है किसी भी ज़ोडिक साइन के मिजाज को, उसकी सोच को, उसकी पर्सनालिटी को, और उस शख्स का पूरा दारोमदार जो है वो मरकरी के अंडर आता है, अतारत के अंडर आता है। तो मरकरी की रेट्रोगेशन और फिर उसकी डायरेक्ट पोजीशन का होना मंथ ऑफ दिसंबर इस तरह के तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत अहम हो जाएगा, ना सिर्फ उनकी सोच के लिए, उनके आइडियाज़ के लिए, उनके अंदाज़े गुफ्तगू के लिए, उनका किसी भी शख्स के बारे में राय कायम करने के अतबार से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शख्स आया, अपने किसी काम के लिए आया, या आपके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, कोई चीज़ कर रहा है,
या आपका कोई दोस्तों में फ्रेंड का सर्कल है, आप फौरी तौर के ऊपर उसका एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये आपके साथ सिंसियर है, सिंसियर नहीं है, या आपसे कोई फ़ायदा उठा रहा है, या आपको इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी बात में कितनी सच्चाई है। ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं मरकरी के अंडर। तो मरकरी की इनिशियली तौर के ऊपर रेट्रोगेशन, और फिर 16 दिसंबर को अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसकी डायरेक्ट पोजीशन टोटली तौर के ऊपर इस पूरे महीने को 2 अलग हिस्सों में डिवाइड कर देगा, जिस वजह से पहले जो 15 दिन हैं वो इन 4 ज़ोडिक साइंस के लिए थोड़ी सी प्लानिंग्स के साथ लेके चलने का है। अगर इन लोग 4 ज़ोडिक साइंस ने थोड़ी सी प्लानिंग कर ली, पैसे वाइज, सोच वाइज, और अपने आइडियाज़ को अपने पास रोके रखा, नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर एकदम से ट्रस्ट करके अपनी चीज़ों को शेयर कर दें। अगर ये अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को, अपने राजों को अपने तक महदूद रख लेते हैं, 15 दिन इस चीज़ के ऊपर कारबंद रहते हैं प्लानिंग के साथ, तो इनकी टोटली तौर के ऊपर चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। एंड ऑफ ईयर यानी कि 31 दिसंबर तक, माह दिसंबर के अख्ताम तक, 2024 के अख्ताम तक, इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस की मिजाज में, शनाख्त में, इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में, मोहब्बत में, कम्युनिकेशन में, रिश्तों में गलत फहमियों का ख़ात्मा होना, इसके साथ साथ घर में इनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट का बुलंद होना, और इनका कोई भी काम हो, चाहे ये किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, इवन ये ख़तून खाना ही क्यों ना हो कि घर की लाइबिलिटीज़ लेके चल रही हैं, इनकी हर जगह पे इंपॉर्टेंस बेहतर होना शुरू होगी। और फिर ये रूलिंग प्लानट जिस ज़ोडिक साइन के पैसे को रिप्रेजेंट करेगा, इनको पैसे वाइज फ़ायदा फेवर मिलना शुरू, इनके पैसे किसी जगह पे स्टक हैं, या इन्होंने मंथ ऑफ नवंबर में या दिसंबर के इनिशियली तौर के ऊपर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स का इनको जो इन रिटर्न और फ़ायदा मिलना है, क्योंकि ना सिर्फ मरकरी की इनिशियली तौर पे रेट्रोगेशन होगी, बल्कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही मार्स जो कि हिम्मत, हौसले, करेज को रूल करता है, वो अपने डेबिलिटेटेड हाउस में रहते हुए भी रेट्रोगेट हो जाएगा। उस तरह की प्लेसमेंट को हमने देखना है। अब इसमें जो 4 ज़ोडिक साइंस हैं, इन 4 ज़ोडिक साइंस में पहला जो ज़ोडिक साइन है ये है टॉरस। टॉरस वालों के लिए मरकरी रूल करता है इनके पैसे को, तो इस एतबार से टॉरस वालों को एक तो प्लानिंग के साथ चलना है पहले 15 दिन, एकदम से कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर ये चीज़ों को प्लान आउट कर लेते हैं, 13 दिसंबर के बाद से इनको माली तौर पे अच्छा खासा फ़ायदा मिलना शुरू, इनकी तमाम तर डूबी हुई, रुकी हुई, फंसी हुई पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड ज़ोडिक साइन है जेमिनी। जेमिनी वालों को रूल कर रहा है मरकरी, उनकी सोच को, जहन को। अब किसी भी शख्स का माइंड का प्लानट जब रेट्रोगेटेड होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिस्टर्ब करेगा, और हर चीज़ डिपेंडेबल है आपके फैसलों के ऊपर, आपके एक्शन के ऊपर। तो जेमिनी वाले लोगों को पहले 15 दिन अपने हर तरह के अमल को सेकंड थॉट देना है, अपने हर तरह के काम को उनके पास जितना मैक्सिमम टाइम हो, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना हो, उन्होंने 2 मिनट में रुकना है, सोचना है और फिर अमल करना है। और इनकी हर तरह की गई जो डिसीजंस हैं, प्लानिंग्स हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाके इनको मिलना शुरू हो जाएगा दिसंबर के बाद। ये फिर इंशाल्लाह अगले साल भी चलेगा। मरकरी की रेट्रोगेशन तो ख़त्म हो जाएगी, 2025 में भी रहेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद 2025 के इवन मंथ ऑफ जनवरी की 21 तारीख को जब मार्स अपनी डेबिलिटेटेड हाउस से निकल जाए, तो मार्स का अपने डेबिलिटेटेड हाउस से निकलना भी जेमिनी वालों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि जो मार्स की पोजीशन है, मार्स जो है जेमिनी वालों के किसी न किसी तौर के पैसे को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब मार्स की यहाँ से डेबिलिटेटेड हाउस से निकलना है, तो जेमिनी वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा अपनी ख्वाहिशात को लेके मसले चल रहे हैं, उनके वो मसले भी 2025 की इब्तिदा के मंथ ऑफ जनवरी की 21 तारीख से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी चूँकि हम कंसर्न हैं मंथ ऑफ दिसंबर में, दिसंबर का महीना जो है वो जेमिनी वालों के लिए 16 दिसंबर के बाद से उनके आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, उनके सोचने समझने का अंदाज़ बहुत अच्छा होगा, और वो कोई भी फ़ैसला कर रहे होंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, वो चीज़ों को फाइनल अप कर रहे होंगे, तो उनमें उनको अच्छी रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा ज़ोडिक साइन है वो आ जाता है लियो। लियो वालों का सेम टॉरस वाला पॉइंट है कि लियो वालों के लिए मरकरी रूल करता है उनके पैसे को। अब लियो वालों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर पहले जो 15 दिन हैं, उनमें कोई ऐसा काम नहीं करना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके किसी को कर्ज देना, और कोई ऐसा नया एक्सपीरियंस नहीं करना जिसमें इनको खुद से कोई तजर्बा ना हो, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या तजर्बा नहीं करना जिसमें इनको खुद से नया काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि इनके लिए नई तजर्बात जो है दिसंबर तक थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हो सकते। लेकिन जैसे ही दिसंबर शुरू होगी, लियो वालों के हर तरह के फाइनेंशियली तौर के ऊपर रुके हुए जो मामलात हैं वो इनको फ़ायदे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इनको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली तौर पे ना सिर्फ बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, बल्कि इनके
काफ़ी 2-3 महीने से पिछली जो पेमेंट्स भी रुकी हुई हैं वो भी इस साल के इख्तिताम से पहले पहले इनको मिलना शुरू हो जाए। तो इस एतबार से लियंस वालों के लिए 16 दिसंबर से ऑनवर्ड इस साल का इख्तिताम जो है इनके लिए माली तौर के ऊपर खुशबख्ती का साल साबित होगा। इख्तिताम भी और इब्तिदा भी दोनों तौर के ऊपर इनके पैसे वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ आएँ तो चौथा ज़ोडिक साइन इटसेल्फ है विर्गो, क्योंकि विर्गो रूल कर रहा है मरकरी, और मरकरी क्योंकि रूल कर रहा है और विर्गो वैसे ही अर्थ एलिमेंट है, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं और लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। पार्ट से विर्गन्स वाले जो है उनके लिए भी ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका इनिशियली तौर के ऊपर जो फेज़ होगा उसमें ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पे ना डिस्टर्ब रहेंगे, इनका फोकस बेहतर नहीं हो पाए, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। तो इनको चाहिए कि पहले 15 दिन कोई एक सिंसियर बंदा अपने साथ रखें, उसके साथ चीज़ों को ऑन एंड ऑफ शेयर करते रहें। चीज़ों को शेयर करने के बाद कोई हतमी फैसला या फाइनल डिसीजन करें। दिसंबर के बाद से इनकी हर तरह की चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इनका सोचने का नज़रिया टोटली चेंज होगा, इनको तस्वीर का वो रुख नज़र आना शुरू होगा जो इनको अब से पहले शायद नहीं नज़र आ रहा था। इनके जो भी हालात होंगे, जो भी मामलात होंगे, या किसी के साथ ये कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस लेना चाह रहे हैं, स्पेशली क्योंकि मार्च जब से इनके जायचे के 11th हाउस में चल रहा है, ख्वाहिशात को उसने रोका हुआ। लेकिन जब इनका अपना माइंड का रूलिंग प्लानट अच्छा होगा तो ये किसी न किसी तौर के ऊपर अपने हल्का बाप को भी अच्छा कर लेंगे, गलत फहमियों को भी दूर कर लेंगे और अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के लिए ये किसी न किसी तौर के ऊपर इस साल के इख्तिताम में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। ये टोटली 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि मंथ ऑफ दिसंबर में अच्छी खासी हंगामा खेजी अपने अंदर रखते हैं, और इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस के साथ जो दूसरे लोग लिंक्ड हैं उनकी ज़िंदगियों में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर इनिशियली तौर के ऊपर प्लानिंग से चलें तो अगला जो इख्तिताम का फेज़ होगा वो इन्हीं 4 ज़ोडिक साइंस के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा है।